बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम। आज हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं जो रिलेटेड है नई खबर के साथ। ये खबर कल जो शाया हुई है कि मुल्तान एयरपोर्ट से 16 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है जो भीख मांगने की गरज से सऊदी अरेबिया जाना चाह रहे थे उम्रा वीजा पे। इस खबर के बारे में हम आपको मुकम्मल डिटेल बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि इसमें हुआ क्या है, एक्चुअल में कौन कौन बंदा इन्वॉल्व है और किस बंदे को इस चीज की सजा मिलनी चाहिए, यानी कि वो 16 अफराद के अलावा और किस बंदे को इसमें सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस सारी डिटेल बताने से पहले मैं आपको खबर सुनवाता हूं, आप खबर सुने, उसके बाद हम आपको सारी डिटेल से आगाह करते हैं। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि लाहौर में एफआईए ने भीख मांगने के लिए जाने वाली फैमिली को ऑफलोड कर दिया है। 16 मुसाफिरों ने भीख मांगने के लिए उम्रे का वीजा हासिल किया था। एफआईए हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। 3 एजेंट्स ने सऊदी अरब में फैमिली के क़याम ताम के इंतजाम किए थे। भीख में मिलने वाली आधी रकम एजेंट्स को देना थी। भिखारियों की जानिब से ये इंकशाफ सामने आया है। तमाम फैमिली मेंबरान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो लाहौर से आपको अपडेट करें कि एफआईए ने भीख मांगने के लिए जाने वाली फैमिली को ऑफलोड कर दिया है। 16 मुसाफिरों ने भीख मांगने के लिए उम्रे का वीज़ा हासिल किया था। एफआईए हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। भीख में मिलने वाली रकम एजेंट्स को देना थी। भिखारियों की जानिब से भी इंकशाफ सामने आया है। तमाम फैमिली मेंबरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं राहील सैयद। राहील, आगाह कीजिए। ये पाकिस्तान ने ये एक गैंग रिकॉर्ड किया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि गैंग जिस पर ये तहकीकात की गई तो ये सामने डायरेक्टर जो ठीक है राहील, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन मोहतरम, जैसा कि आपने देखा कि 16 अफराद को मुल्तान एयरपोर्ट से ऑफलोड कर दिया गया है। ये अफराद एजेंटों की मदद से वहां पे जाके भीख मांगना चाह रहे थे, यानी कि इन लोगों का एजेंट के साथ कमिटमेंट यही था कि वहां पे हम लोग जाएंगे, जो भीख मांगेंगे, जो पैसे हम लोग इकट्ठे करेंगे उसका 50% आपका और 50% हमारा। यानी भेजने वाले को ये इल्म था कि ये मैं कैसे कर रहा हूं। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश है कि काइंडली जिन लोगों ने इस के वीजा अप्रूव्ड किए, इनके वीजा लगाए, उनका लाइसेंस कैंसिल किया जाए और जिन लोगों ने इसकी टिकट की उनको तंबीह की जाए, टिकट करने वालों को नोटिस भेजा जाए और वीजा लगाने वालों का लाइसेंस कैंसिल कर दिया जाए। क्यों? उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि जब कोई भी बंदा, फॉर एग्जाम्पल मैं एक ट्रैवल एजेंसी का ओनर हूं, मैं ट्रैवल एजेंसी चला रहा हूं। मेरे पास अगर 10 बंदे आए ना, कह रहे हैं कि मुझे वीजा चाहिए, मैं उनको वीजा अरेंज करके दे देता हूं, लेकिन वो मुझसे रिहाइश नहीं लेते। 10, 15, 20, 16 बंदे उसके पास आए हैं और उससे कह रहे हैं कि हमें रिहाइश नहीं चाहिए। सड़कों पे सोएंगे? वो पागल है, कैसे सोएंगे? भेजने वाले को नहीं पता कि इनको सिर्फ वीजा चार ले रही हैं, तो अपनी रिहाइश का अरेंजमेंट कैसे करेंगे? रिहाइश का कोई उसने उनसे प्रूफ मांगा हो कि आप लोगों ने 20 दिन, 28 दिन, और मजे की बात, टिकट आपको 88 दिन की दे रहे हैं। 88 डेज की टिकट, 88 डेज की रेजिडेंस के पैसे हैं इनके पास जो जा रहे हैं। यानी जिस बंदे ने वीजा लगाया है उसने सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट किया है। उसने ये नहीं देखा कि मुल्क की बदनामी हो रही है या नहीं हो रही। उसने ये नहीं देखा कि मुझे पाकिस्तान को इसका किस हद तक नुकसान होगा। अगर हम आज से कुछ दिन पहले, यानी कि कम से कम 1.5 से 2 हफ्ता पहले की अगर न्यूज देखें, जिस न्यूज के ऊपर ये एक्शन हुआ है, वो न्यूज ये थी कि सऊदी अरेबिया ने वहां पे बकारियों के खिलाफ एक्शन किया। उन बकारियों ने वहां पे भीख मांगते पकड़े गए और उसमें से मोर देन 80% पाकिस्तानी बकारी थे। उस जो भी वहां पे ऑपरेशन हुआ है ना सऊदी अरेबिया में, मक्का और मदीना में, उसमें मोर देन 80% पाकिस्तानी बकारी पकड़े गए। और ये वो बकारी थे जो 80, 85, 88 दिनों की टिकट यहां से करवा के जाते हैं, 3 महीने का वीजा लगवाते हैं और वहां पे जाके 88 डेज के अंदर अंदर वो अपनी भीख मांगते हैं और अपने लाखों रुपया को ट्रिपल, यानी कि वो इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अमाउंट कमा लेते हैं कि उस एजेंट ने भी सोचा कि यार ये तो, बल्कि वो एजेंट नहीं तो उसने सोचा क्या, वो ऑलरेडी बिजनेसमैन था, वो काम ही यही करता था। उसका काम ही यही था कि उसने बकारी इकट्ठे करने हैं, उनको उधर भेजना है और उनसे कमीशन लेना है। और ये भी लोग वैसे ही थे। और बदनाम कौन हो रहा था?
हमारी 25 करोड़ आवाम, 16 बंदे वहां पे जाते हैं हर महीने, इसी तरह के ग्रुप्स यहां से जा रहे हैं। लगाने वाले को पता होता है कि ये वहां पे जाके भीख मांगेंगे, भेजने वाले को पता होता है। भेजने वाला डेफिनेटली एक थर्ड पर्सन होता है जो इन बिटवीन होता है, यानी कि इन बकारियों के बीच में और जिसने वीजा लगाया उनके बीच में, वो एजेंट होता है। जिसने वीजा लगाया उसके पास, उसको चाहिए कि इनसे प्रूफ ले कि आपने 88 दिन रहना है, 85 दिन रहना है, मुझे अपनी रिहाइश का प्रूफ दे, अपनी टिकट दे। ये ना हो कि उनको कहें कि हमने 14 दिन के लिए रहना है। इनके पास इतने पैसे ही होते ही नहीं है कि ये 88 दिन की अकोमोडेशन अरेंज कर ले। ये सिर्फ और सिर्फ इसी मकसद के लिए जाते हैं, भीख मांगते हैं, जिधर बैठे उधर सो गए। आने वाला बंदा उनको वहीं पे सोए हुए को लोग भीख दे के चले जाते हैं। वो एक सड़क किनारे दुकान के आगे सोए होते हैं और लोग आते हैं उनके पास पैसे रख के चले जाते हैं। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर ज़रूर करें, ताकि अरबाब इख्तियार तक हमारी मैसेज पहुंच सके कि इन ट्रैवल एजेंट्स के लाइसेंस कैंसिल किए जाएं जिन्होंने बकारियों को पाकिस्तान से प्रमोट करके वहां पे भेज रहे हैं। और इन बकारियों को देखा देखी इनकी तादाद में मुसलसल इजाफा होता जा रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते ऑपरेशन हुआ उसमें पकड़े गए, अभी ये जाते मजीद ऑपरेशन होना था, मजीद मुल्क की बदनामी होनी थी। ये सऊदी गवर्नमेंट ने अल्टीमेटम दिया था पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, अगर आप बकारी पाकिस्तान में आए तो हम आपके वीजा बंद कर देंगे। ये उसी की वजह से ये रुके, वरना एजेंटों ने तो कसर कोई नहीं छोड़ी हुई। लिहाजा इन लोगों से भी गुजारिश है कि अपना पैसा जाया ना करें, हक हलाल की कमाएं, हक हलाल की खाएं और लीगल तरीके से बंदे भेजें। आपका रिज़्क अल्लाह ताला ने जितना लिखा है उतना मिलना ही मिलना है, ना कम मिलेगा ना ज्यादा मिलेगा। आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो भी आपको उतना मिलेगा, अगर आप सच बोल के जेन्युइन तरीके से मेहनत करके कमाएंगे तो भी आपको उतने ही पैसे मिलने हैं। लिहाजा आप आने वाले अच्छे खासे हलाल रिज़्क को हराम ना करें, खराब ना करें। आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारा मैसेज अरबाब इख्तियार तक पहुंचाएं।